कि कोई भी इंटरव्यू हुआ, चाहे आरपीएससी का इंटरव्यू है, कहीं का भी कोई भी इंटरव्यू होता है, तो सब इंटरव्यू के पीछे की जो तैयारी करने का जो कॉन्सेप्ट होता है वो लगभग कॉन्सेप्ट कैसा होता है, एक जैसा होता है। यानी कि हर इंटरव्यू की अपने आप में क्या होती है, कोई थीम होती है। अगर हमको किसी भी इंटरव्यू को अगर क्वालिफाई करना है तो हमें सबसे पहले जरूरत है कि उसकी थीम को समझना, कि कोई भी इंटरव्यू है तो वो कोई भी इंटरव्यू होता है वो पर्टिकुलर किसी न किसी थीम पर बेस होता है ना। जैसे आप रिटर्न एग्जाम देके आए थे, तो रिटर्न एग्जाम की थीम क्या होती है कि उसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट का आप पेपर दे रहे हो, है ना। वो सब्जेक्ट को आप क्या करते हो, चूज करते हो। तो सब्जेक्ट चूज करते टाइम भी आप कुछ बातों का ध्यान रखते हो। क्या ध्यान रखते हो कि भाई कि मेरा उन सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट कितना है, और मैं इन सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कितनी मेरी प्रीवियस नॉलेज है, कि जो मेरी क्वालिफिकेशन है उस क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग मेरे को जितनी नॉलेज है, उस नॉलेज को मैं क्या, इन सब्जेक्ट को अगर मैं चूज करता हूं तो उसमें क्या सही परफॉर्म कर पाऊंगा वहां पर। तो कहीं ना कहीं अपन जब रिटर्न एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उस वक्त भी अपन कोई ना कोई थीम को ही सर्च करते हैं। उसी थीम के बेस पर अपन कोई सब्जेक्ट सिलेक्शन करते हैं और उसी के हिसाब से अपन किताबें वगैरह परचेज करके अपनी तैयारी करना शुरू करते हैं। लेकिन जब बात इंटरव्यू की आती है, जब आप कोई भी प्री एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो, उसके बाद जब इंटरव्यू की बात आती है तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि इंटरव्यू की कोई बुक नहीं होती है ना। अगर कोई सोचे कि हमें कोई इंटरव्यू की बुक मिल जाए, उसके अंदर हमको कोई 1000 2000 क्वेश्चन मिल जाए और उन क्वेश्चन को जाके हम क्या करें, उनके रिप्लाई तैयार कर ले और आंसर दे दे, तो ऐसा कभी नहीं होता है ना। क्यों? कारण क्या होता है कि इंटरव्यू एक थॉट से बना हुआ प्रिपरेशन है। कोई भी ये सोच के नहीं आता कि सामने वाले को किस तरह का क्वेश्चन पूछना है ना। जब सामने वाला कैंडिडेट जब इंटरव्यू पैनल के सामने आता है तो बहुत बार क्या होता है कि जो सामने वाला कैंडिडेट बोलता है ना, जो उसके विचार होते हैं, उसकी जो नेचर होती है, उसी अकॉर्डिंग वो क्या करता है, क्वेश्चन पुटअप करना शुरू कर देता है। तो जाहिर सी बात है, जब आपका इंटरव्यू पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है ना, पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है और पैनल टू पैनल भी वेरी करता है। यानी कि पैनल के अंदर क्वेश्चन पूछने वाला कौन बैठा है उस पर डिपेंड करता है कि इंटरव्यू कैसे जाना है। और जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन करके आया है, तो हर पर्सन की इंटरव्यू की प्रिपरेशन जब करके वो बैठता है तो उसको ये पता नहीं होता कि हमसे उस टाइम में किस तरह का कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, है ना। कुछ जनरल बातें होती है जो हमको हमेशा पूछी जाती है, हर एक कैंडिडेट से पूछी जाती है। जो जनरल बातें पूछी जाती है उनसे कभी भी इंटरव्यू के अंदर सिलेक्शन डिसाइड नहीं करता है पैनल। समझ रहे हो बात को? भाई जनरल चीज पूछी, आपसे भी नाम पूछ रहे हो, दूसरे से भी नाम पूछ रहे हो, दूसरे की भी डेट ऑफ बर्थ पूछी, आपसे भी डेट ऑफ बर्थ पूछी है, आपकी क्वालिफिकेशन पूछी है, दूसरे से भी क्वालिफिकेशन पूछी है। जितने कैंडिडेट आ रहे हैं सबसे पूछ रहे हैं वो। तो उससे तो कोई आपका ये डिसाइड नहीं होने वाला कि भाई इसको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट नहीं करना है आपको। तो क्या होता है वहां पर कि जब कभी इंटरव्यू पैनल के सामने आप इंटरव्यू देने जाते हो तो सबसे पहले क्या होता है कि आपका थॉट्स बिल्डअप होना चाहिए। वही सीन है जो जब आप किसी प्री एग्जाम की आप तैयारी करने जाते हो, तो प्री एग्जाम की तैयारी करते हो तो क्या रहता है आपके दिमाग के अंदर कि हमने सब्जेक्ट के अंदर कितनी यूनिट को तैयार किया है, अच्छे से कितनी एमसीक्यू की प्रैक्टिस की है। बस वही कंसेप्ट के हिसाब से आपको इंटरव्यू में भी यही रखना होता है कि आपको क्या करना है, कि बिना किसी बुक्स वगैरह को खोले हुए, है ना। अपन आदतन क्या होती है कि कोई भी एग्जाम की बात आती है तो सबसे पहले हम बुक्स या कहीं से लिखा हुआ ढूंढते हैं कि हमको कुछ लिखा हुआ मिल जाए तो हम तैयारी करना शुरू कर दें। तो ऐसा हमेशा तरीका क्या होता है कि आप सबसे पहले क्या हुआ कि आज से इंटरव्यू की अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो सबसे पहले हो कि आपको घंटे 2 घंटे आराम से एकांत में अपने आप को बैठकर, है ना, चाहे आप छत पे बैठ जाओ चाहे घर में एकांत में बैठकर आप अपने चारों तरफ की चीजों के बारे में सोचना शुरू कीजिए। चारों तरफ की चीजों के बारे में सोचने का मतलब क्या होता है कि आप अपनी सुबह की दिनचर्या से लेकर शाम तक आप सो रहे हो, जो जो आप एक्टिविटी करते हो उनके रिगार्डिंग आप सोचना शुरू कीजिए और उनमें से आप क्वेश्चन को जनरेट कीजिए। तो आप जब सवाल बनाना सीख जाओगे तो आपको आंसर भी मिलना अपने आप शुरू हो जाएंगे। समझ रहे बात को? ये बात आपकी रूटीन की दिनचर्या से रिलेटेड हो गई, आपसे रिलेटेड हो गई। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि आप एनी टाइम क्या रहते हैं, अपन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कांटेक्ट में रहते हैं। मोबाइल फोन हो गया, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, मेल हो गया, है ना, न्यूज चैनल हो गया, न्यूज़पेपर हो गया।